देखिए, पंजाब नेशनल बैंक का रिन्यूएबल एनर्जी में जो कंट्रीब्यूशन है और जो उनकी गोल है, वो प्रधानमंत्री ने जो अपनी एक ऑल इंडिया में जो एक रिन्यूएबल एनर्जी और पूरे विश्व के हिसाब से जो उन्होंने गोल निश्चित किया, उसमें हमारे बैंक ने 9% एक्सपोज़र एनर्जी सेक्टर में अपनी क्रेडिट पॉलिसी में स्पेस दिया कि हम टोटल एक्सपोज़र 9% एनर्जी सेक्टर को देंगे। उसमें 3% एज़ ऑफ डेट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है। अब रिन्यूएबल एनर्जी में हमारे 3-4 इश्यूज़ इम्पॉर्टेंट आते हैं। जैसे हमारा एक आ गया ये सोलर पावर, जो हम इंडिविजुअल्स को भी हम उनके रूफ टॉप पे भी लगा रहे हैं और कैप्टिव यूनिट के रूप में भी दे रहे हैं, जिसमें हमारे 5 या 6 लोगों के साथ टाई अप हैं। उसके नाम मेरी लिस्ट में है, मैं एग्जैक्ट नहीं भी बता सकता। टाटा के साथ भी है 4-5 लोग, उनके साथ एमओयू कर रखे हैं। उस एमओयू के माध्यम से हम उनको फाइनेंस भी करते हैं। उतना मार्जिन रहेगा, इतनी कोलेटरल सिक्योरिटी रहेगी या इसमें इतना रिपेमेंट पीरियड रहेगा। तो वो एक कस्टमाइज्ड स्कीम्स हैं, उसमें हमारी बैंक और ब्रांचेस उसमें काम कर रही। ये हमारा सोलर पावर रूफटॉप का हो गया। इसके अलावा हम इसमें भी हम जाते हैं अपने सोलर हीटर में भी, और विंड मिल्स में भी हमारा एक्सपोजर है कि विंड मिल्स में भी हमने पॉलिसी बना रखी है। फिर एथनॉल बेस्ड जो हमारा पेट्रोल के साथ, उसमें जो शुगर मिल को हम एथनॉल बेस्ड में हमने वहाँ पर फाइनेंसिंग दे रखी कि हम इतना एथनॉल पे हम फाइनेंस करेंगे। इसके अलावा बायोगैस प्लांट के लिए भी हमारी स्कीम्स हैं। तो हम धीरे धीरे इसमें स्कीम में अपने को एमओयू टाइप करके, जिसमें स्टार्टअप्स वगैरह आते हैं, उनको हम इनिशियली उनके प्रोजेक्ट को अप्राइज करके और फिर हम अपने पूरे इंडिया के नेटवर्क में हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि भाई आप इन लोगों से काम करके, क्योंकि आने वाला समय जो मुझे दिख रहा है वो हाइब्रिड ग्रीन एनर्जी का ही है। कारें भी आ रही हैं तो हाइब्रिड कारें भी आ रही हैं। सोलर पावर का यहाँ पर अगर राजस्थान में हम देखें तो सन शाइनिंग स्टेट है, तो यहाँ बहुत स्कोप है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैंने महसूस किया कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, क्योंकि इसमें लैंड इश्यूज़ भी हैं। लैंड देना, फिर उसमें जो पावर परचेज जो आप हम उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं, उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इन्वेस्टर्स कैसे आकर्षित होगा, हम उसको किस तरीके से लोन देंगे, तो उसमें क्या उसको सब्सिडी को स्टेट गवर्नमेंट किया जाए। जैसे पीएम कुसुम योजना है, प्रधानमंत्री की है, उसमें हमारा एक्सपोजर है कि हमने काफ़ी उसमें एडवांस कर रखे हैं, खासतौर से जोधपुर बीकानेर साइड में जो कि डेजर्ट एरिया ज़्यादा सेगमेंटेड। तो इस तरीके से हम अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी में कोई प्लान जैसे आता है, कोई स्कीम्स आती है, जैसे आज की डेट में हमारी कुछ कस्टमाइज्ड स्कीम्स हैं। सोलर पावर के ऊपर है, रूफ टॉप के ऊपर है, कैप्टिव यूनिट्स के ऊपर है, बायोगैस के ऊपर है। इस तरीके से हमारी स्कीम्स ऑलरेडी हैं। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर्स राजस्थान में कोई इस तरीके से प्लांट या कोई इस तरीके से काम करना चाहता है और कोई स्कीम लेके आता है कि भाई हमें बैंकिंग फाइनेंस दीजिए, कोई भी स्कीम बिना बैंक फाइनेंस के मतलब ओरिएंटेड नहीं है कि हम उसमें कुछ काम कर पाए। तो स्कीम आएगी, कुछ इंसेंटिव्स आएंगे, तो बैंक उसके हिसाब से अपनी स्कीमों में कस्टमाइज़ कर लेता है। जैसे हमारी बीकानेर में अगर आप देखें तो कुछ क्लस्टर हमने बना दिए, तो ये क्लस्टर बन सकते हैं। जोधपुर में क्लस्टर बन सकता है, बीकानेर जो हमारा डेजर्ट एरिया वहाँ पे क्लस्टर बन सकता है, जो भी एरियाज़ हैं। तो बैंक तब आता है जब कोई स्कीम का प्लेटफॉर्म आता है, तो हम स्कीम बनाते हैं, फिर हेड ऑफिस से अप्रूव कराते हैं, और उसके बाद उसमें डिफरेंट चैनल के ऊपर बात बन जाती है कि सर्किल लेवल पर क्या पावर होगी, एचओ अपनी पावर में कितना करे। एमएसएमई सेगमेंट में सब चीज़ें आती हैं। तो एमएसएमई सेगमेंट्स हमारा पंजाब नेशनल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, हम लोग उसके ऊपर फोकस भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है। तो अगर स्कीम आएगी जो अभी तक आई, उस पर हमने काम भी किया है। अगर इसमें कुछ और सुझाव आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम उसमें चेंजेस अपनी स्कीमों में करते रहते हैं। देखिए, उसमें आज की डेट में बेसिकली जो 5-6 स्कीमों में हमारा विशेष काम है। जैसे एक पीएमईजीपी है, उसमें हम लोन देते हैं, उसमें सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी भी आती है। प्रोजेक्ट लगाइए 25 लाख का, 10 लाख से ऊपर का कोई प्रोजेक्ट लगाइए, अप्राइज्ड प्रॉपर होता है, डीआईसी से प्रॉपर अप्राइज्ड होता है। हमारा इसमें 115% हम अभी तक अपने बजट का कर चुके हैं, मार्च 2023 के पहले। इसके अलावा हमारा पीएम स्वनिधि है, स्ट्रीट वेंडर्स की स्कीम है, 10,000 की थी, उसके बाद एक एक डोज आगे बढ़ता गया, हमारा उसमें 100% कंट्रीब्यूशन है। इंदिरा गांधी शहरी ग्रामीण शहरी योजना है, इसमें भी 50,000 तक आप छोटे स्टार्टअप्स लगा सकते हैं। उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान पूरा कुछ कर रही है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी दे रही है, उसकी फ़ीस भी बियर करती, सीजीटीएस में फीस बियर करती। हमें तो केवल उसको लोन देना है
और वो उसको रीपे करने के लिए उसकी जिम्मेदारी, बाकी इंटरेस्ट और उसकी कॉस्टिंग वो मैनेज करते हैं। ये 3 स्कीमें हो गई। इसके अलावा महिलाओं से रिलेटेड भी 2-3 स्कीम्स राइट नाउ जो राज्य सरकार चला रही, उसमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन। तो हम गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं जिसमें कि एंटरप्रेन्योर्स या स्टैंड अप इंडिया, जिस तरीके से हम अपने समृद्ध करें, अपने को इंडिपेंडेंट बनाएं, एंटरप्रेन्योर बनेगा तो लोगों को रोजगार देगा, उस पर हमारा पूरा फोकस है कम से कम 6 स्कीमों में। और हम उसे मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे राजस्थान में चल रहे हैं।